आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। जी मैम, आज बताएंगे किस विषय को लेकर आज आप एक जानकारी जो है वो जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं और क्या कुछ इस स्कीम के जो है वो आम जनता को इसकी सुविधाएं जो हैं वो मिलने जा रही हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। बेसिकली जो 19 से 24 तक हमारा गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है, तो इसके तहत जो है हम यहाँ पे डिफरेंट पंचायत घर्स में आ रहे हैं और जो पब्लिक है उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की जो है रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी लोग आ रहे हैं, जैसे किसी की अगर पानी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो है पानी वाले डिपार्टमेंट जो है सॉल्व कर रहे हैं, कोई बिजली के रिलेटेड वो पीडीडी डिपार्टमेंट जो है उसको सॉल्व कर रहा है। किस तरीके से ये जो आपने आज यहाँ पर ये कैंप लगाया है, तो क्या ये आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से ग्राउंड जीरो पर ये कार्य दिखने को मिलेंगे या सिर्फ कुछ देर के लिए रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जनता जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ये सवाल करती नजर आती है कि ये सिर्फ कैंप जो है वो कुछ दिनों के लिए किए जाते हैं और बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलरली जैसे पहले स्पेशल कैंप्स भी हुए, एक हमारा जो होता है नरेगा का प्लान बनने के लिए जो 2 अक्टूबर को कैंप रखते हैं हम, उसमें प्लान बनता है। तो हमने जो है स्पेशल कैंप्स पहले भी करवाए हैं। अभी जो जैसे गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है, इस पे हमने अलग अलग पंचायत पे जैसे पहले चकचराला में हुआ, आज बगनोटी का ही हमारा था। तो जो मंडे को है डंडेसर में स्पेशल कैंप रखा जाएगा, देन बीडी लोर में। तो ऐसे अलग अलग जगह पे हम जाएंगे और जो भी जिस भी डिपार्टमेंट की वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। अगर देखा जाए तो इसकी जनता को क्या क्या सुविधा जो है वो मिलेगी ताकि जनता को पूरा अवेयरनेस हो जाए। कल कोई भी अगर कोई जनता का व्यक्ति अगर आपके पास पहुंचेगा तो वो किस प्रकार आपके साथ कोई बातचीत करेगा, आपके डिपार्टमेंट के किसी भी मुलाजिम के साथ? देखिए, यहाँ पे हम जो है अगर बात करें, सब मेरे जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं पब्लिक के लिए, यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए उनके लिए काम करते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए VLWs हैं वो ऑन ग्राउंड जाते हैं, काम करते हैं। अगर लोगों की कोई परेशानियां हैं, जैसे प्लान में काम डालना होता है, वो अभी भी हम जैसे इंक्लूड कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि ऐसे ही ये काम करें और इससे भी अच्छे से काम करें। शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? और आज यहाँ पर बगनोटी में एक कैंप का जो आयोजन किया गया, तो इसकी जितनी भी जानकारी थी, क्या आपको उस जानकारी के बारे में कुछ मालूम हुआ और क्या मैसेज जो है वो देना चाहोगे डिपार्टमेंट हो या आम जनता को? देखो, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। और दूसरा नंबर, मेरा नाम सोनिया है, मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ, बगनोटी से। तो बात ये है कि ये जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी अपने साथ जो बैठे हैं, इनको मैंने पहले भी 1-2 बार बोला है कि जब भी कोई ग्राम सभा या कुछ ऐसा कुछ होता है तो आपको नोटिस लगाना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे पता है पंचायत घर रिपेयरिंग पे है, वो काम चल रहा है, कुछ भी जो भी है, ठीक है, वो बात हम मानते हैं। लेकिन ये है कि जनता पूरी को इनकी नोटिफिकेशंस नहीं जा रही है। ये बात मेरी वीडियो में हमसे पहले भी हुई है और रात को पंचायत सेक्रेटरी जी ने मुझे फ़ोन भी किया है कि हाँ भाई, इनको तो मैंने खुद किया था, लेकिन वापस इन्होंने मुझे बताया कि हाँ भाई मैम आ रहे हैं, तो अवेयरनेस का है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे काफ़ी काम है जो नहीं लिखे नहीं हुए हैं। पहले जो ग्राम सभा हुई थी, हमें पता ही नहीं कि ग्राम सभा हुई है कि नहीं हुई है। वो तो मैंने बाद में कनेक्शंस कोई बनाया मैम जिससे, तो चलो अच्छे हैं वो भी हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आम जनता को तो यही है ना, हम लोग आम जनता के लिए अगर काम करें, आप भी आम जनता के लिए हो, ये भी आम जनता के लिए है। मतलब ये है कि हर किसी को हर एक बात का पता होना चाहिए। मेरा यही है, पंचायत घर में अगर कुछ हो रहा है, कुछ भी हो, उसका नोटिस लगना चाहिए सबसे पहले। ये तो कहीं ना कहीं विभाग का ये दायित्व बनता है कि सबसे पहले यहाँ पर जितने भी पंच हो या सरपंच हो या चौकीदार या नंबरदार, उनको अलर्ट कर दिया जाता है। तो क्या उनको ये नोटिस नहीं जारी कर दिया गया या क्या कुछ कारण जो है वो हो सकते हैं? मैं भी फिलहाल तो अभी पंच सरपंच का रोल खत्म हो चुके हैं, वो तो नेक्स्ट अब आएंगे तो देखेंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ के जो पंच हैं उनकी पंची अभी भी खत्म नहीं हुई है और शायद सरपंची भी खत्म नहीं हुई है मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल जो मैंने माहौल देखा है यहाँ का, मैं तो उसी के बारे में बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही गांव में रहते हैं ना, हमें पता है कौन बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन जो पीछे जो कुछ हो गया वो सब खत्म होगा, चाहे उसको कुछ भी समझ ले, कोई गलत वे से समझे, अच्छे वे से समझे। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से लगातार जो जनता की मांग थी, उस मांग पर कहीं ना कहीं विभाग जो था वो नहीं सही तरीके से उतर पाया। और जब से निशारे के अंदर MLA बने पहले सुरेंद्र चौधरी, और उनको कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में चेयर दी गई, कहीं ना कहीं वो अब
काम जो है वो दिख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर तेज होते नज़र आ रहे हैं, तो अब आपकी उनसे क्या डिमांड रहेगी और डीसी राजौरी से क्या मांग रहेगी कि ताकि आम जनता के कार्य जो हैं वो सही तरीके से हो पाएँ? पहले भी हो रहे थे, हम नहीं कहते कि पहले नहीं हो रहे थे, पर कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं समस्या जो थी वो आ रही थी जनता को, तो क्या मांग रहेगी आपकी? मांग तो मेरी यही रहेगी कि हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब जी जो हैं उनको हमने जिताने की कोशिश की और लास्ट तक हमारी यही रही है और हम कामयाब भी हुए। कामयाबी के बाद आप खुद भी ग्राउंड में जाते हो, आपको खुद पता है काम कैसे हो रहे हैं, ऐसे काम होते हैं। ये तो एक मतलब कि लगा लो कि वो सिखा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि कैसे काम होता है, ठीक है। और ये उनकी डर की वजह से काम हो रहा है या उनके नाम से काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन काम बहुत अच्छे से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रही है अपना। लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ आप मतलब कई लोग मिसगाइड करने वाले हैं या कुछ भी है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी जी के हम बहुत मतलब कि उनका धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से हम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन अभी सुन रही है। नहीं तो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें मतलब अब क्या बोलूँ मैं आपको कि बहुत गलत जाता है। बाकी ठीक है, जो भी है डीसी साहब से भी हम यही बोलेंगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अच्छी चल रही है तो ऐसे काम चलते रहना चाहिए, लेकिन जनता की बात सुनेंगे तभी काम होंगे, है ना। अगर काम लिखवाने के लिए आए हैं, काम लिखवाएंगे तो आगे हमें इसका रिजल्ट भी चाहिए। बात ये नहीं कि काम लिस्ट बना के दे दी तो नेक्स्ट जब काम निकला नहीं निकला कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि हमारी वार्ड का काम निकला है, आया है, किसके नाम पे है, किसने करवाया, कुछ ना कुछ तो हल होने चाहिए ना। जिस तरीके से आपने एक बड़े सवालिया निशान जो है वो खड़े कर दिए, अगर कोई बड़े जल्द कदम नहीं उठाए गए तो अगले कदम किस तरीके के रहेंगे आपकी यहाँ की जनता के? मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मैम भी समझ गए हैं, बाकी भी समझ गए हैं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, मैम तो खुद बहुत समझदार है, उनको मैं क्या समझा सकती हूँ। मुझे तो बस यही है कि काम सभी के होने चाहिए, बस ये नहीं है कि प्रायोरिटी किसकी गई है किसकी नहीं, हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें काम है आम जनता के काम से, बस। जी शुक्रिया।